हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी। तो राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार से रखते थे। राजा को संतान नहीं होता था बहुत। और जो राजा साहब थे वो भगवान के पुजारी थे, भगवान की पूजा करते थे, शंकर भगवान की पूजा करते थे। वो रोज़ शंकर भगवान के मंदिर जाते थे और अपने लिए सारा चीज़ मांगते थे, लेकिन संतान कभी नहीं मांगे थे। माता पार्वती बोले अपने शंकर भगवान से कि महाराज, सारी प्रजा को संतान दी है, सारे नगर को लोग को संतान दी है, लेकिन राजा क्या कसूर किए हैं जो राजा को संतान नहीं दिए हैं? क्या है? उन्हें भी संतान दीजिए कि जिनमें उनका भी खुशी हो। शंकर भगवान बोले इनका नसीब में तो संतान है, संतान इन्हें मिल जाएगा। संतान दे दिए, संतान दे दिए और रानी गर्भवती रह गई। रानी गर्भवती रह गई, 9वें महीने में एक सुंदर कन्या पैदा ली। जब कन्या पैदा ली तो राजा साहब सबसे पहले निमंत्रण मंदिर जाके किए शंकर भगवान के आगे कि भगवान, मेरा एक कन्या हुआ है, मैं उसे छठियारी करना चाहती हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरे आंगन में आए छठी के दिन और मेरी कन्या को आशीर्वाद दें। शंकर भगवान स्वीकार कर लिए, शंकर भगवान स्वीकार कर लिए। उसी बहाने राजा सबको बोले कि जो भी देवी देवताओं हैं मेरे आंगन में आइएगा और मेरी कन्या का आशीर्वाद दीजिएगा। सारे अपने नगर में भी निमंत्रण दे दिए, छठियार में सारे लोग आए, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, सब देवतान थे, माता थी, वो सब बुढ़िया और बूढ़े के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मणी के रूप में आए और उनकी कन्या को आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिए तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि देखिए, आशीर्वाद तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इसको अंक जो मारे हैं वो बहुत गलत किए। इसका जो नसीब में लिखा हुआ है वो तो अब बदल नहीं सकते हैं। पार्वती कहते हैं क्या है इसकी नसीब में, थोड़ा हम भी जान सकते हैं। बोले देखिए देवी, इसका नसीब में यही है कि जब इसके पास पति रहेगा तो पुत्र नहीं, और पुत्र रहेगा तो पति नहीं, दोनों का सुख नहीं। इसके पास दोनों का सुख नहीं है, और रहेगा दोनों, पति भी रहेगा और पुत्र भी रहेगा, लेकिन सुख दोनों का नहीं मिलेगा, सुख एक ही का मिलेगा। बोले ठीक है, अब तो लिख दिए तो अब तो ये बदलेगा नहीं। सब कोई चलाए, लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, दिन पर दिन बड़ी होने लगी। एक दिन बीता तो थोड़ा बड़ा हुआ, ऐसे करते 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 धीरे 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 लड़की 7 साल की हो गई। लड़की 7 साल की हो गई तो बड़ा शरारती थी, बहुत शरारत करती थी अपने माता पिता। जैसे माता पिता मंदिर जाते थे, ठीक उसी तरह लड़की भी मंदिर जाती थी, भगवान की पूजा किया करती थी, भगवान के जाप किया करती थी और भगवान के पूजा में बहुत लीन रहती थी। धीरे धीरे समय आने पर उसका 12 वर्ष बीत गया। राजा साहब सोचे कि इसको शादी कर देते हैं। राजा साहब अच्छे घर पर ढूंढ के उसको शादी कर दिए। उसको शादी कर दिए, शादी कर दिए तो वहाँ भी एक राजकुमार से शादी किए, तो ये भी रानी बन गई, लड़की भी रानी बन गई। लड़की भी अपने ससुराल में रहने लगी, और जब ससुराल में रहने लगी तो उसके सास ससुर, उसके पति
थे। वो अपने परिवार के साथ रहने लगी। रहते रहते कुछ दिन रही तो ये गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई लेकिन अपना बात किसी से प्रस्ताव नहीं रखी कि हम गर्भवती हैं। ये मचिया पर बैठ के बाल झाड़ रही थी। मचिया पर बैठ के लड़की बाल झाड़ रही थी, राजकुमारी बाल झाड़ रही थी, तो इसको नजर पड़ गया सास का। सास का जब नजर पड़ गया तो सास कहती है कि अरे मेरा तो मान ही खत्म हो जाएगा, मेरा मचिया और बहू बैठेगी, बहू बाल झाड़ेगी, ऐसा तो होने नहीं देंगे। आज तो मचिया ली है, कल का मेरा राज ले लेगी, मेरा संसार ले लेगी। मेरा बेटा अपना लिया, मेरा मचिया अपना लिया, मेरा घर में हक बना रहा है, ये तो बहुत गलत है। अच्छा रुको, क्या की उसकी सास कि बिस्तर के अंदर में, पहले के ज़माने में खपड़े के ही घर बनता था, बिछावन के तरह हड़िया, जो मिट्टी का हड़िया होता है हांडी, वो फोड़ दिया और फोड़ के बिछावन के तर में उसको सरिया दिया और सरिया के ऊपर से बिछावन लगा दिया और लगा के, और राजकुमारी का जो सास थी वो सो गई। जो राजकुमारी का पति थे वो आए अपने काम करके, कचहरी से, कोर्ट से या काम करके, किसी भी प्रकार के काम करके आए तो माँ पर नज़र नहीं पड़ा। तो अपनी रानी से पूछे कि अरे मेरी माँ कहाँ है। बोले देखिए ना, माँ को उठाए तो नहीं उठे, माँ तो सोए हुए हैं। ये जो राजा थे वो माँ के पास गए, क्या हुआ माँ, क्या हुआ, उठो। वो कहती है आज तो मेरा जान नहीं बचेगा। इधर करवटिया फेर रही है तो उसका शरीर का हड्डी टूट रहा है, जैसे कड़ कड़ अंदर में मिट्टी का बर्तन कर रहा है। तो ये बोल रही है बुढ़िया कि मेरा तो शरीर का हड्डी टूट रहा है, मेरा तो आज जान नहीं बचेगा। उसको बेटा बोला माँ क्या हुआ, कैसे हड्डी टूट रहा है, मुझे बता दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने बेटे को हाथ धर के बुढ़िया बोली बेटा तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो हाँ, ले बेटा तू जी जान बकस दो तो हम बता देंगे। बोले ठीक है माँ, बताओ, जो तू कहेगी वही हम करेंगे। बोली बेटा जो तुम्हारा पत्नी है उसका कलेजा दो हमें, उसका कलेजा पे हम बैठ के स्नान करेंगे, उसका कलेजा धो के तब हम बढ़िया हो जाएंगे, नहीं तो मेरा जान चल जाएगा। ये राजा कहते हैं उसका पुत्र, इतना ही सी बात माँ, माँ तो एक ही है, स्त्री तो अनेकों हो जाएगी, हम तो एक शादी नहीं, दो शादी नहीं, चार शादी भी कर लेंगे, लेकिन माँ तो तू ही रहेगी ना, इसलिए नहीं माँ, हम अपने पत्नी को कलेजा अवश्य ला के देंगे। और क्या किए कि अपने पत्नी से बोले कि अरे तुम्हारा मायका में शादी है, चलो हम तुम्हें मायके पहुंचा देते हैं। बोली ठीक है। और क्या किए कि मैं अपने पत्नी के लिए 16 सिंगार 32 गहना और चुंदरी ला के बाजार से खरीद के दे दिए और बोले लो सज सवर लो। ए रानी जब चुंदरी पहनने लगी तो राजा रोने लगे, बाल झाड़ने लगी तो रोने लगे। तो रानी कहती है हम हूँ जे जय राजा अपन नाई हरावा जी, अपन नाई हरावा, अरे तोहर काहे नाए ना झैले हो मोर राजा जी, अरे तोहर काहे नाए ना झैले हो मोर राजा जी। कर लगल सबले धानी मुखवा लागल बोलाली हो, मुखवा लागल बोलाली, अरे हे खातिर नाए ना झैले मोर धानी जी,
अरे यही लगी नाये ना झैले मोरा धानी जी। ये जो राजकुमारी थी वो श्रृंगार करने लगी, गहना पहनने लगी। फिर ये राजा का नैना झझा रहा है, राजा रो रहे हैं। फिर लड़की कहती है, हमहु जे करिए राजा सोला हो सिंगारावा जी, सोला हो सिंगारावा। अरे तोहर काए नाये ना झैले मोरा राजा जी। अरे तोहर काए नाये ना झैले मोरा राजा जी। हमहु जे पेनिए सामी बाती सोगा हनामा जी, बाती सोगा हनामा। अरे तोहर काए नाये ना झैले मोरा राजा जी। हमहु जे जइए राजा अपन नाई हरावा जी, अपन नाई हरावा। अरे तोहर काए नाये ना झैले मोरा राजा जी। ये राजकुमारी बोली तो राजा कहते हैं, 12 बरिसवा धानी तोरो संग बीतावाली जी, तोरे संग बीतावाल। अरे असगर रहलो ना जैते मोरा धानी जी, असगर रहलो ना जैते मोरा धानी जी। एही लगी नाये ना झैले मोरा धानी जी। बेचारी पेन ओढ़ के सज सवर के तैयार हो गई, पेन ओढ़ के सज सवर के तैयार हो गई। और राजा साहब डोली फना दिए अपने पत्नी को लिए और अपने घोड़े सवार हो गए। अपने पत्नी को डोली में बैठा दी और अपने घोड़े में आगे आगे घोड़ा और पीछे से डोली जा रही है। चलते 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 बीजूवन जंगल में चल गए। रानी कहती है, जब बीजूवन जंगल में रुके हैं तो रानी कहती है अपने पति से कि राजा साहब आप जंगल में क्यों रुके हैं? मेरा मायके तो जंगल में नहीं पड़ता है, तो आप इधर क्यों लाए हैं? राजा कहते हैं इधर से नज़दीक पड़ेगा, इसीलिए इधर से जा रहे हैं। क्या किए कि डोली कहार को घुरा दिए। बोले तुम लोग लौट जाओ, अब हम अपना रानी को खुद डोली से ले जाएंगे। डोली कहार घुर गया और रानी जो थी वो राजा साहब के पास बैठ गई। राजा साहब क्या किए कि अपने पत्नी को जांग पे सुला लिए, जांग पे सुला लिए और सुला के और उसको माथा बाल सहराने लगे, माथा बाल सहराने लगे। रानी का सुख नींद आ गया, रानी का सुख नींद आ गया तो रानी सो गई। अब राजा सोचे कि रानी का नींद आ गया तो इसको क्यों ना हम कलेजा निकाल लें। उसको क्या किए कि अपने कमर से सोने मुठी छुरी निकाले। जो पति जीवन साथी होता है वही कसाई बन गया। क्या किए, सोने मुठी छुरी निकाल लिए और निकाल के रानी को कलेजा को चीर दिए, रानी को कलेजा को चीर दिए और निकाल लिए कलेजा। जब उसका पेट चीरे तो उसका पेट में बच्चा था, पेट में बच्चा था। राजा साहब क्या किए कि बच्चा को ले लिए और विलाप करने लगे, रोने लगे। हम तो जानती धानी तो गर्भवतिया हो, तुम गर्भवतिया। और माता के कहनवा नहीं मनती मोरा धानी जी,
माता के कहनवा नाही मनती मोरा धानी जी। अरे मारती सियारावा हे कराती सी करावा। अरे तोहरो के नैहर पहुँचती मोरा धानी जी। तोहरो के नैहर पहुँचती मोरा धानी जी। अरे बाबुआ के तूहू पोसी लैता मोरा धानी जी। ए हुरे बाबू नंद लालावा के किनका हमादी आई हो, किनका हमादी। अरे केहू मोरा बाबुआ के पुस्तने मोरा धानी जी। अरे केहू मोरा बाबुआ के पुस्तने मोरा धानी जी। रो के विलाप करने लगे। लेकिन अब रानी के जब जीवन निकल गया, पेट से कलेजा निकल गया, तो कहाँ रानी? और रानी अपना दम तोड़ दी। रानी अपना दम तोड़ दी। क्या किए कि बच्चा को एक तरफ अपना गमछी पे सुला दिए राजा, और वहाँ पे मिट्टी खोद के और रानी को परवा कर दिए। रानी को मिट्टी में झाँक दिए और वहाँ से सारा गहना ले लिए। रानी को गहना ले लिए, गमछी में कलेजा बांध लिए और बच्चे को ले लिए कंधा पे और अपने माता के पास आए। माता के पास आए और माता को कलेजा हाथ में दे दिए। कलेजा हाथ में दे दिए और कहने लगे, ले में लेहू माता बाती सोगाना हो, बाती सोगाना मा। अरे पोसी देऊ बाबू नंद लाला मोरा माता जी। पोसी देऊ बाबू नंदे लाला मोरा माता जी। जय हो तेला बाबू नंद लाला के लगाए वे, नंदे लाला के लगाए वे। ओई तेला डूबी ढारा कैवे मोरा बेटा जी। जय तेला बाबू नंदे लाला के पिलाए वे, नंदे लाला के पिलाए वे। ओई दूधा जिंगू दूबी ढारा कैवे मोरा बेटा जी। जय गोदा बाबू नंदे लाला के खेलाए वे, नंदे लाला के खेलाए वे। ओए मारा मारा सोया मेरा बेटा जी। नहीं लिया गहना और नहीं बच्चा को लिया। वहाँ से राजा चल दिया। राजा चल दिया, अपना ससुराल गए। ससुराल गए, अपना सास को बोले, अगल बगल टोला पड़ोस के बोले, लेकिन बच्चा को कोई नहीं पोसा। बच्चा को कोई नहीं पोसा। वहाँ से लौट आ रहे थे तो कहते हैं राजा, हाय हाय दाए वारे विधि है विधंतावा, है विधि है विधंतावा। अरे कोई नाही पोसे बाबू नंदा लाला मोरा जियारा। अरे कोई नहीं पोसे नंदे लाला मोरा जियारा। पहिले से कता धानी हियई गारावतिया हो, हियई गारावतिया। अरे गरबे में बाबुआ पोसते मोरा जियारा। अब क्या होगा? राजा विलाप करते रोते लौट रहा था। रोते लौट रहा था तो बीच में एक गुलर का पेड़ मिला। गुलर का पेड़ मिला
तो वहां पर राजा रोते पार हो रहे थे। गुल्लर रानी कहती है, क्या है राजा, क्यों रो रहे हो? एक बच्चे गोद में लेकर, बच्चा को गोद में लेकर रोना नहीं चाहिए, और तू बच्चा को गोद में लेकर रो रहे हो। राजा बताए अपना कहानी। क्या कहूँ, मेरी माँ थी, वो बोली अपना पत्नी को कलेजा चीर के और मुझे दे दो, मैं बीमार हूँ, मर जाऊंगा अगर जो कलेजा नहीं दोगे तो कलेजा अपना पत्नी को जब चीर के निकाले तो मेरा पत्नी का पेट में बच्चा था और बच्चा कोई पोसने को लिए तैयार नहीं है। गुल्लर कहती है किया में देवा राजा हमारो ही ना मामा हो, हमारो ही ना माम, अरे बच्चा के पोसैया किया देवा मोरा राजा जी। ये राजा बोले कि धानी के गहन माता तोहरा के देईवो हो, तोहरा के देईवो, अरे जड़िया के जल से पटाएव मोर माता जी। बोले जल को जल से पटाएंगे प्रतिदिन, और आप जो मेरा धानी का गहना है उसे डाल पात में पहना देंगे। गुल्लर बोली ठीक है, ये गहना जो है डाल पात में मेरा पहना दो, और मेरा जो फल है उसमें बच्चे को लगा दो, और जब बच्चा 12 साल के हो जाएगा तब मेरे पास से लेके चल जाना। क्या किया कि गुल्लर में बच्चे को लगा दिया, गुल्लर का फल में लगा दिया राजा, और डाल पात में गहना पहना दिया। और क्या किया कि वहाँ से राजा लौट आया। प्रतिदिन देखने जाते थे राजा और जड़ को पटाते थे, प्रतिदिन देखने जाते थे, और वैसा ही करते अपने माता से नहीं बताए कि मेरा बच्चा पोसा रहा है, अपने किसी परिवार से नहीं बताए, क्योंकि राजा शर्मिंदा से झुके हुए थे। जब 12 साल हो गया तो राजा गए तो धीरे बच्चा तो बड़ा हो गया, राजा और बच्चा के मुंह से गुल्लर छूट गया, बच्चा नीचे गिर गया। राजा वहीं पे थे, राजा बच्चा को धर लिए हाथ और बोले चलो मेरे साथ। गुल्लर बोली बच्चा को क्यों ले जा रहे हो, खाली ये जो गहना है वो तुम्हारा है राजा, अपने गहना को ले जाओ, जब तक तूने मेरे पास बच्चा को छोड़ा तब तक हम तुम्हारा पत्नी का गहना पहने, अब अपना गहना ले जाओ। राजा 32 गहना उतार लिया और बच्चे को हाथ पकड़ लिया और लेकर आ गया घर, और बच्चा से कहने लगा चारो नागरिया बाबू घूरी फिरी खेलिया हो, घूरी फिरी खेलिया, अरे बीजू बन जांगलवा माँ तो जइहा मेरे बेटा जी, अरे बीजू बन जांगलवा माँ तो जइहा मेरे बेटा जी। अपना बेटा को मना कर दिया बीजू बन जंगल जाने से। ये जो लड़के बच्चे होते हैं, हर बच्चे शरारती होते हैं, जहाँ लोग मना करते हैं वहीं पर पहुँच जाता है बच्चा। ठीक उसी तरह नंदलाल बाबू क्या किया कि अपने पिता को बात नहीं माना, बच्चे को संगति में धर लिया, और बच्चे को बोला, अपने माँ दादी से पूछता था बच्चा कि मेरा माँ कहाँ है, तो बोला था कि नहीं बेटा तुम्हारा माँ नहीं है, तुम्हें गुल्लर ने जन्म दिया है और वहाँ पर हम थे तो तुम्हें ले आए हैं। राजा भी यही बात कहते थे कि तुम्हारा माँ नहीं है, उसकी माँ भी यही बात कहती थी। लड़का बोलता था कि सबके माँ है लेकिन मेरी माँ नहीं है। राजा जब ऐसा समझाते थे तो बच्चा चुप रहता था। लेकिन एक दिन अपने दोस्त के साथ क्या किया कि वही बीजू जंगल में चल दिया, गुल्ली डंडा खेलते खेलते, और इतना कस के गुल्ली मारा, इतना कस के खेलते खेलते मार दिया कि इसका जो गुल्ली गिरा और रानी के चैती पर गिर गया, जहाँ पर उसका माटी मंजिल किया गया था।
उसी पर गिर गया। रानी उठ के खड़ी हो गई। रानी उठ के खड़ी हो गई। ये बच्चा देखा। रानी तो जानती थी कि मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा को तो पता नहीं था। ये रानी क्या किया, बच्चा भागने लगा। ये कहती है, नबही माहिन माँ बेटा कोखा में सा चली आई हो, कोखा में सा चली। अरे दूधवा के भागा नाही होले मोरा बाबू, दूधवा के भागा नाही होले मोरा बाबू। अरे हम ही तोहर महातरिया मोरा बेटा जी। रे तू मेरी महतारी हो? तो हाँ, हम तुम्हारा महतारी हैं। माँ ने हाथ धर लिया अपने बेटे को। माँ अपने बेटे को हाथ धर लिया। बेटे ने हाथ धर के अपना घर लाया। अपना घर लाया। अपना जब राजा देखे तो चौंक गए कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। बोले तू इसे कहाँ से लाई हो? तो हाँ, हम बीजूबन जंगल से लाए हैं। ये पिताजी कौन है? दे बेटा ये तो तुम्हारा माँ है। लड़का बोला कि तो आप तो बोले थे कि मेरी माँ, आपको माँ है ही नहीं, तो मेरी माँ कहाँ से आई? ए रानी ने क्या किया कि अपना बात को बता दिया। जो सच था वो सारी बात रानी बता दी। हसी हसी रानिया है बातिया बतावलई है, बातिया बतावल। अरे रोई रोई सुने नंदा लाला मोरा जियारा। अरे रोई रोई सुने नंदे लाला मोरा जियारा। हंस हंस के रानी बता रही है, रो रो के बच्चा सुन रहा है और कह रहा है कि आप इतने बड़ा कसाई बन गए थे। अपना दादी को भी बोले कि आप इतनी बड़ी राक्षसी थी कि अपने स्वार्थ में मेरी माँ को मरवा दिया। क्यों मरवाई थी? ये रानी कहती है कि बेटा हम मचिया पर बैठ के बाल झाड़ रहे थे तो तुम्हारा दादी का लगा कि मेरा मचिया मेरा बहू ले लिया है, इसीलिए तुम्हारा दादी मुझे मरवा दिए, और कोई बात नहीं है। और तुम्हारे पिताजी जो थे मूर्ख हैं, मुझे मरवा दिए। बोले ठीक है माता, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तुम्हें एक तरफ चुनना होगा, अपने पुत्र को चुन लो या पति को। रानी तो दो नाव पर बैठ गई। रानी दो नाव पर बीच धारा में बैठ गई। अब किधर गिर जाएगी कोई पता नहीं। इस तरफ पैर करेगी तो बीच धारा में गिरेगी, इस तरफ पर भी करेगी तो बीच धारा में गिर जाएगी। दोनों तरफ नाव है, दोनों तरफ पैर है। अब रानी क्या कर सकती है? रानी बोली, बेटा माफ कर दो, तुम्हारे पिता हैं, वो मेरे पति परमेश्वर हैं, जो भी गलती किए उनका गलती को माफ कर दो। और क्या कहूँ? बच्चा बोला, माता ये तो माफ़ी का लायक नहीं है, क्योंकि मैं 12 बरस बिना माँ के अनाथ बन के रहे हैं। मेरा जंगल में एक गुल्लर का पौधा पोसी है। यदि माँ रहती तो माँ के थान के दूध पी के हम पोसाते। सारा लोग बच्चे ताना देते थे कि तुम्हारा माता नहीं है, और हम सह लेते थे। और जब पिता से पूछते थे तो बोलते थे कि तूने गुल्लर का बेटा है, हम तुम्हें जंगल से लाए हैं। लेकिन माँ ये पिता नहीं बताए थे कि तुम्हारे माँ को हम मार डाले हैं। क्या करूं? ये जो राजा थे वो बोले कि मुझे राज से निकालने का वचन दो, हम राज छोड़ देंगे, भटकेंगे, मैं अपने किए को पछतावा करेंगे। क्या करे? रानी जो स्त्री होती है वो राजा के हाथ धर लिया, बेटे को हाथ धर लिया और बोला कि आप दोनों मेरे जो हैं आग के ताने हैं,
आप नहीं जाइए कहीं नहीं। लेकिन राजा ने क्या किया कि अपने माता को घर से निकाल दिया कि तूने मेरे पत्नी को मरवा दिया था। अपने माता को घर से निकाल दिया और अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे, अपना जीवन बिताने लगे खुशी खुशी। अपने बेटा और पत्नी और राजा तीनों मिलके अपना जीवन बिताने लगे, खुशहाल जीवन बिताने लगे। सारे प्रजा भी जान गए कि राजा ने क्या किए थे और राजा के माता ने। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे हूँ, फॉलो करें। अब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मुझसे यदि किसी प्रकार की भूल चूक हो गया हो तो मेरी भूल को क्षमा कर दें, दोहराए ना। गुरु भाई बहन, मेरी भूल को क्षमा करें। धन्यवाद।